अम्मा बापू तो हमें बीच मंझधार में छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए मोती। अब इस दुनिया की भीड़ में हम दोनों अकेले रह गए रे। बापू ने माई की दवाई बूटी में सारा खेत गिरवी रख दिया था। अब वो सूदखोर धनीराम सेठ हमारे इस कच्चे मकान पे भी नजर गड़ाए बैठा है। तू ही बता मेरे यार, ये पेट की आग कैसे बुझाएं और उस सेठ का कर्जा कैसे उतारे। रामू अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और सूखा चारा मोती के आगे डाल देता है। खा ले मेरे भाई, पता नहीं कल हमारी किस्मत में ये सूखा चारा भी बदा है या नहीं। अरे रामू के बच्चे, बाहर निकल। लो आ गया हमारा यमराज। क्या बड़बड़ा रहा है बे? आज रोकड़ा निकालेगा या फिर वही पुरानी रोतली गाथा गाएगा? देख, मेरा ब्याज बढ़कर पहाड़ हो चुका है। सेठ जी, मुझ गरीब पे थोड़ी दया खाओ। मैंने तो बापू के 13वीं के पैसे भी लोगों के हाथ पैर जोड़कर जुटाए थे। मुझे एक फसल तक की मोहलत दे दो। मोहलत गई भाड़ में। मैं कोई खैरात बांटने बैठा हूं यहाँ? अगर कौड़ी नहीं है तो अपना ये फटीचर सामान बांध और मेरे घर चल। और हाँ, इस बैल को भी खोल ले, खेत में हल जोतने के काम आएगा। पर सेठ जी, मेरा मोती बीमार है। जुबान लड़ाता है। अगर घर बचाना है तो अगले 1 साल तक तुझे और तेरे इस बैल को मेरे घर मुफ्त में गधा मजूरी करनी पड़ेगी। चल अब चुपचाप। रामू का दिल टूट जाता है। वो मोती की रस्सी पकड़कर सेठ की हवेली पहुंचता है। वहां सेठ की लालची बीवी रजो पहले से ही मुंह फुलाए खड़ी थी। अजी, ये कौन सा दरिद्र नारायण उठा लाए हवेली में? मैंने तो ब्याज के पैसे मंगाए थे। अरे भाग्यवान, ये खाली हाथ था तो मैं इसे ही उठा लाया। अब ये हमारा बंधुआ मजदूर है। जब तक पाई पाई नहीं चुका देता, घर का सारा कूड़ा कचरा गोबर पानी यही करेगा। हाय राम, ये तो बहुत ही चोखा सौदा किया आपने। ओए रामू, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा, भाग के जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ला और लौट के तबेले का सारा गोबर पात दियो। मालकिन, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। एक सूखी रोटी मिल जाती तो। तेरे लिए क्या राजशाही दावत लगवाऊं यहाँ? पहले काम कर, फिर जो रात की बची कुची बासी रोटी होगी वो कुत्ते के साथ बांट के खा लियो। रामू और मोती भरी दोपहरी में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। भूख और प्यास से मोती की पसलियां साफ दिख रही थीं। देख ले मोती, गरीबी इंसान को कैसे पैरों की जूती बना देती है। अचानक मोती लड़खड़ाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। रामू की तो जैसी जान ही निकल गई हो। मोती, ओ मेरे भाई, आंखें खोल। अरे कोई है इस जंगल में? कोई मेरे भाई को बचा लो भगवान के लिए। तभी वहां से पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा जी गुजरते हैं। अरे परमात्मा, गुरुदेव, मेरे भाई को देखो, पता नहीं क्या हो गया है इसे। अगर आपके पास कोई जड़ी बूटी या कृपा है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरे इस भाई को बचा लो। हे बालक, ये तो एक पशु है, फिर तू इस बेजुबान जीव को अपना भाई क्यों मान रहा है? गुरुदेव, ये मेरा भाई ही है। जब मैं 5 साल का था तब बापू इसे लाए थे। ये भी छोटा सा ही था। जब बापू हल जोतते थे तब मैं इसकी पीठ पर बैठ जाता था और ये बस चलता ही रहता था। अब माई भी चली गई, बापू भी चल बसे। अब अगर ये भी गया तो फिर मैं इस दुनिया में कहां जाऊंगा गुरुदेव? हे निर्मल मन वाले बालक, जहां निस्वार्थ प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है। तूने एक बेजुबान जीव में भी अपने सगे भाई को देखा है। तेरी इस सच्ची तड़प को देखकर मालिक जरूर दया करेगा। तू धीरज रख। कबीर परमात्मा जी मोती बैल के पास आते हैं। वो कोई जड़ी बूटी नहीं निकालते, बल्कि अपनी अमृतमयी वाणी से ब्रह्मांड को आदेश देते हैं। हे जीवात्मा, तू जहां कहीं भी है, कबीर के हुक्म से वापस इस शरीर में लौट आ। कबीर साहिब के हुक्म मात्र से चमत्कार होता है। धीरे धीरे करके मोती बैल अपनी आंखें खोलने लगता है। रामू ये देखकर अचंभित रह जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा संसार उजड़ने से बचा लिया। उठ बालक, इस जीव को कबीर ने नहीं बल्कि तेरी निर्मल ममता और मालिक की दया ने बचाया है।
क्या तेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं? जी गुरुदेव, कुछ ही महीने हुए हैं उन्हें गुजरे। तेरी सच्ची प्रीत देखकर मालिक ने इस बेजुबान पर एक विशेष दया की है। अब से तेरा ये बैल केवल तेरी बात समझेगा ही नहीं, बल्कि इंसानों की तरह तुझसे अपने मन की बात भी कह सकेगा। क्या कहा? ऐसा भी हो सकता है? धन्यवाद गुरुजी। हे मोती, तू सुन रहा है? तू मेरी बात को समझ पा रहा है क्या? अपने बड़े भाई की बात भला क्यों नहीं समझूंगा मैं? रामू मोती की आवाज सुनते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर से बोल, क्या बोला तू? अरे भाई, मैं ही बोल रहा हूं, कर ले यकीन। तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, एकदम ठीक हूं। रामू और मोती का ये अलौकिक प्यार देखकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। एक जीव का दूसरे जीव से ऐसा निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है बालक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। रुको पुत्र, संसार रूपी इस भवसागर में दुख और माया का जाल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूं। जीवन में कभी कोई भारी विपदा आए और कोई रास्ता ना दिखे तो वहां चले जाना। तेरी पुकार जरूर सुनी जाएगी। कौन सी वस्तु गुरुदेव? कबीर परमात्मा जी अपनी झोली से निकालकर एक नक्शा रामू को दे देते हैं। ये तो कोई नक्शा है गुरुदेव। ये एक जागृत वृक्ष का मानचित्र है पुत्र। जागृत वृक्ष? हाँ पुत्र, वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि अनंत काल से जागृत अवस्था में है। उसके भीतर एक चेतना है। जब सच्चा मन कुछ मांगता है तो वो वृक्ष उसे निराश नहीं करता। इतना कहकर कबीर परमात्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामू भाई, जल्दी जल्दी घर चल, सेठ जी खूब भड़क रखे होंगे। पेट में तो जैसे चूहे दंगल लड़ रहे हैं भाई मोती। जल्दी चल, कुछ खाने को मिलेगा। दोनों सेठ की हवेली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस चमत्कार के चक्कर में वो ये बात तो बिल्कुल ही भूल गए कि रजो सेठानी ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा था। जैसे ही वो खाली हाथ हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं, धनीराम सेठ और रजो फुपकारती हुई नाग नागिन की तरह उनका ही इंतजार कर रहे थे। पधारो नवाबजादे, कहो तो तुम्हारे स्वागत में लाल कालीन बिछवा दूं। हैं? इतनी देर कहाँ लगा दी बे? अरे बाप रे मालकिन, वो चूल्हे की लकड़ी लाना तो हम भूल ही गए। क्या कहा? खाली हाथ आ गया मुंह उठा के? हाँ जी, सुनते हो? मेरा वो डंडा लाना जरा। आज तो मैं इसकी चाम उधेड़ कर ही मानूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। अरे नहीं मालकिन, मेरी पूरी बात तो सुन लो। जंगल में मोती की सांसें उखड़ गई थी, तभी साक्षात कबीर परमात्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दया से इसे जीवन दान दिया और सबसे बड़ी बात, अब ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। क्या बेतुकी हाँक रहा है बे? अब ये तेरा मरा हुआ बैल मुझे कहानी सुनाएगा क्या? कहानी तो नहीं सेठ जी, पर आपकी कंजूसी के किस्से जरूर सुना सकता हूँ। मोती के मुंह से इंसानों वाली बोली सुनकर सेठ और रजो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों मारे डर के 2 कदम पीछे हट जाते हैं। हे भगवान, ये तो सच में बतिया रहा है। ये तो बहुत बड़ा अजूबा है। हाँ जी, अजूबा है तो क्या, काम तो इसे फिर भी करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देख बे रामू, तेरा बैल बोले या रामायण गाए, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों इस घर के नौकर हो। जब तक वो लकड़ियों का गट्ठर यहाँ नहीं आ जाता, तुम दोनों को अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। चल वापस जंगल। रामू और मोती फिर से भूखे पेट और लटके हुए मुंह के साथ जंगल की ओर वापस लौट पड़ते हैं। आज तो किस्मत ही रूठी हुई है मोती। अंतड़ियां सूख गई हैं भूख से। पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पाप धो रहे हैं जो ऐसी गधा मजूरी करनी पड़ रही है। इससे लाख गुना अच्छा तो अपनी झोपड़ी और अपना खेत था। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली भाई। तड़के तड़के खेत पे जाओ, नीम के पेड़ की ठंडी छांव, और वहां बैठ के तेरी वो बाजरे की रोटी और गुड़ खाना। आहा, और मेरे लिए वो ताजी हरी घास। सच में वो भी क्या राजाओं वाले दिन थे अपने। मोती यार, बड़ा मन कर रहा है एक बार जाके अपनी वो जमीन देखाऊं। खाली दूर से देखने से क्या होगा रामू भाई? कब तक लकड़ियां ढोते रहेंगे? मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा तगड़ा जुगाड़ बिठा कि अपन अपना खेत इस बनिए से वापस छुड़ा लें।
वरना जिंदगी भर इस नरक में ही घुट घुट के मर जाएंगे। बात तो तू एकदम पते की कर रहा है भाई, पर इतना मोटा रोकड़ा लाएंगे कहाँ से? यही तो सबसे बड़ा रोड़ा है। दोनों उदास मन से लकड़ियों का भारी गट्ठर सर पर रखकर वापस हवेली पहुंचते हैं। मालकिन लकड़ियां लाके रख दी हैं, अब तो रात की कोई बासी सूखी रोटी ही दे दो, वरना भूख से जान ही निकल जाएगी। हाँ हाँ, बड़ा पेट में दर्द उठ रहा है तेरे। जा पहले वो पूरा आंगन चकाचक कर, एक पत्ता भी ना दिखे वहां। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो ऐसे मचल रहा है जैसे अकाल पड़ गया हो। बेचारा रामू भूखी पेट हांफती हुई पूरी आंगन में झाड़ू लगाता है। पसीने से लटपट होने के बाद जाकर कहीं उसे 2 बासी और सूखी रोटियां नसीब होती हैं। उधर मोती के आगे भी सेठानी रूखा सूखा चारा डलवा देती है। रात का सारा भारी काम निपटाने के बाद थका हारा रामू अपनी मालकिन के पास जाता है। मालकिन, देह टूट रही है थकान से, रात गुजारने के लिए मैं कहाँ लेट जाऊं? अरे तो क्या हवेली के शीश महल में मखमली गद्दे बिछवा दूं तेरे लिए? जा पीछे तबेले में गाय भैंसों के साथ पड़ रहे, वही तेरी औकात है। रामू अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अंधेरे तबेले में जाता है और सूखी घास फूस पर ही लेट जाता है। तभी पास ही बंधा उसका भाई मोती उसे पुकारता है। अरे रामू भाई, तू तो इंसान है, तू यहाँ इस गोबर मिट्टी में जमीन पर क्यों लेट रहा है? क्या करूं मोती भाई, गरीबी ने आज इंसान और जानवर का फर्क ही मिटा दिया है। कैसे पत्थर दिल लोग हैं ये। अब तो लग रहा है कि जिंदगी भर यही नरक झेलना पड़ेगा हमें। रामू की उदासी देखकर मोती का दिल पसीज जाता है। तभी अचानक मोती के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे परमात्मा जी की कही बात याद आ जाती है। अरे रुक भाई, मुझे अभी एक बहुत काम की बात याद आई है। ऐसी कौन सी बात याद आ गई तुझे इस आधी रात को? वो कबीर परमात्मा जी ने जाते वक्त हमें एक मुड़ा हुआ नक्शा दिया था ना, और कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो वहां चले जाना। तो क्यों ना एक बार उस जगह जाकर अपनी किस्मत आजमा ले। अरे मोती यार, वो तो कोई जादुई पेड़ है, वहां जाने से हमारी ये गरीबी और इस सेठ के कर्जे का समाधान थोड़ी ना मिल जाएगा। अरे भाई, हाथ पैर मारने में क्या हर्ज है? डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वहां जाके ही पता चलेगा कि असल में माजरा क्या है। बात तो तेरी 100% की है भाई। तू कह रहा है तो चल पड़ते हैं। कल सुबह मुर्गों की बांग से पहले ही उठकर सारा काम निपटा दूंगा, फिर चुपके से निकल चलेंगे। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही रामू उठ जाता है और कोल्हू के बैल की तरह घर का सारा काम खत्म कर लेता है। फिर वो जैसे ही मोती को लेकर दबी पांव जंगल की ओर खिसक ही रहा होता है कि पीछे से रजो की कड़कती हुई आवाज आती है। ओए रामू, मुंह उठाए कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? सुन, वापसी में हाट से 2 सेर बैंगन लेते आना भरते के लिए। लो कर लो बात, बिना पगार के पूरे घर की ठेकेदारी ले रखी है हमने। ये बढ़िया है इनका। कर्जे की बेड़ी बड़ी मजबूत होती है भाई, गले में पड़ी है तो चुकानी तो पड़ेगी ही। हाँ, सही कह रहा है तू। रामू और मोती उस पुरानी भोजपत्र को देखते देखते कटीली झाड़ियां पार करके आखिरकार उस घनी और बीहड़ जंगल में जागृत वृक्ष के पास पहुंच ही जाते हैं। उस रहस्यमयी पेड़ को देखते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मोरी मैया, ये कैसा अजूबा है? ऐसा पेड़ तो मैंने 7 जन्मों में नहीं देखा। सच में भाई, देख तो सही, एक तरफ की डालियों पे चटक फूल खिल रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ हरी पत्ते झूम रहे हैं। ये तो कोई पक्का चमत्कारी पेड़ है। चल भाई, इतनी दूर आ ही गए हैं तो कुछ देर इसी पेड़ की ठंडी छांव के नीचे सुस्ता लेते हैं। रामू और मोती दोनों जाकर उस रहस्यमयी जादुई पेड़ की जड़ों के पास बैठ जाते हैं। पर यार मोती, समझ नहीं आ रहा कि ये पेड़ हमारी किस्मत कैसे चमकाएगा। क्या ये हमारी बातें सुनता है? अरे भाई, किस्मत का तो पता नहीं, पर फिलहाल तो मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी आफत तो इस वक्त भूख की है। सच कहा रे, भूख तो मेरी भी अंतड़ियां ऐठ रही हैं। काश इस वक्त कहीं से चटपटी चटनी वाले गर्मा गर्म समोसे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। पर अपनी जेब में तो एक खोटा सिक्का भी नहीं है भाई। और मेरा तो जी ललचा रहा है एकदम ताजी और मीठी मीठी हरी चारा खाने को। तभी एक बड़ा ही तगड़ा चमत्कार होता है। हवा का एक मीठा झोंका आता है और पलक झपकते ही रामू के सामने पत्तों के दोने में समोसे और मोती के आगे हरी भरी घास का बड़ा सा ढेर प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या माया है? जो मुंह से निकाला वो सामने हाजिर। मोती, जरा एक जोर की लात तो मार मुझे।
लात? पागल हो गया क्या भाई? मैं तुझे लात क्यों मारूं? अरे मारना भाई, मुझे देखना है कि मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा। मोती तुरंत मुंह मारकर उस घास को चबाता है और खुशी से उछल पड़ता है। अरे रामू भाई, ये कोई सपना वपना नहीं है, चारा एकदम असली है और गन्ने जैसा मीठा है। इसका मतलब परमात्मा जी सच कह रही थी, ये कोई मामूली पेड़ नहीं, साक्षात कल्प वृक्ष है। जो भी सच्चे दिल से मांगो ये तुरंत दे देता है। हाँ भाई बिल्कुल, तो फिर देर किस बात की? तू भी वही सोच रहा है ना जो मेरे खुराफाती दिमाग में चल रहा है? एकदम सही पकड़े हो भाई। हे जागृत वृक्ष, हे चमत्कारी देव, हमें कोई महल अटारी नहीं चाहिए, बस इतनी सी माया दे दो कि मैं धनीराम सेठ का वो पापी कर्जा उतार सकूं और अपने बापू की गिरवी रखी पुश्तैनी जमीन वापस ले सकूं। रामू की बात पूरी होते ही पेड़ की डालियां छम छम करके हिलती हैं और ऊपर से सोने की अशरफियों और रुपयों से भरी एक भारी पोटली सीधे रामू की गोद में आ गिरती है। मिल गए। अरे मोती, हमारा बेड़ा पार हो गया रे। चल फटाफट सबसे पहले अपना खेत छुड़ाते हैं। रामू भाई, एक बात बोलूं, जब पेड़ इतना मेहरबान है ही तो थोड़ा और माल खजाना क्यों नहीं मांग लेते? मांग लेना 2-4 पोठियां और जिंदगी भर ऐश करेंगे। अरे ना रे मेरे भाई, लालच बुरी बला है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बापू की वो बात भूल गया क्या? जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देता है और हद से ज्यादा कोई भी चीज ना तो अकल के लिए अच्छी होती है ना ही शरीर के लिए। हाँ भाई, बात तो तेरी पते की है, बापू हमेशा सही कहते थे। रामू पोटली लेकर सीधा गांव के बड़े साहूकार के पास जाता है और अपने खेत के पुराने कागज छुड़वाकर अपनी छाती से लगा लेता है। उसके बाद वो सीना तानकर सीधा सेठ धनीराम की हवेली पहुंचता है। अबे ओ कामचोर, कहां मर गया था इतनी देर? हवेली में क्या तेरा बाप झाड़ू लगाएगा आकर? लो सेठ जी, ये पकड़ो अपना पूरा पैसा और मेरा सारा हिसाब चुकता करो। आज से तुम्हारी गुलामी खत्म। हे राम, ये इतना खजाना कहां से मार लाया तू? सच सच बता, किसी का गला तो नहीं रेत कर आया? कहीं इस बुढ़ापे में मेरे हाथों में हथकड़ियां ना पड़वा दे। अरे नहीं सेठ जी, किसी का हक नहीं मारा है मैंने। ये तो मालिक की दया और सच्चाई की कमाई है। अब मेरा पुश्तैनी खेत मुझे वापस मिल गया है। अब मैं वहीं अपने बापू की तरह चैन से खेती करूंगा। लो अपना हिसाब पकड़ो, मैं चला। अच्छा ठीक है भाई, तेरी मर्जी। पर देख, इतने दिन तूने हमारा नमक खाया है तो जाने से पहले रजो के हाथ की बनी एक आखिरी रोटी तो खाता जा। शगुन होता है ये। ठीक है सेठ जी, ले आओ। सेठ धनीराम उल्टे पांव दौड़ता हुआ रसोई में जाता है जहां रजू बर्तन खड़का रही थी। वो हांफते हुए उसे सारी बात बताता है। हाय मेरा कर्मा, इसका मतलब हमारा मुफ्त का नौकर और वो बोलने वाला बैल दोनों हाथ से निकल जाएंगे। अरे मैं तो ये सपने बुन रहा था कि इससे अपने खेतों में भी मुफ्त में हल चलवाऊंगा और जो 2 पैसे बचेंगे उससे इसकी जमीन भी हड़प लूंगा। पर ये तो सारा गुड़ गोबर कर गया। आप घबराओ मत जी, आप बाहर जाकर उसे मीठी मीठी बातों में लगाओ और बातों ही बातों में उसके खेत के कागज उड़ा लो। और उस बैल को तो भूलना मत, वो इंसान की तरह बतियाता है। अरे हाँ, गांव की अनपढ़ गवार तो ऐसे बैल को देखकर पगला ही जाएंगे। मैं ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि ये कोई चमत्कारी बैल है। मेले में तो इसकी मुंह मांगी बोली लगेगी। तो सोचो, रातों रात हम कितने बड़े लखपति बन जाएंगे। बात तो तूने पते की कही भाग्यवान। तो फिर एक काम कर, इसके खाने में आज वो नीला थोबा मिला दे। किस्सा ही खत्म करते हैं इस रामू का। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लो, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। रजू बड़े प्यार से रामू को जहर मिली हुई खीर परोस देती है। बेचारा रामू जैसे ही 2 कौर खाता है, उसके पेट में जैसे आग लग जाती है। वो तड़पता हुआ वहीं जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। भाई, ओ रामू भाई, आंखें खोल, तुझे क्या हो गया अचानक? उठना भाई। पकड़ इसे फटाफट रजो। ओए बैल, अगर आज तूने अपनी जबान से एक भी लफ्ज निकाला ना तो कसम से इसी दरांती से तेरी गर्दन उतार दूंगा। मोती सेठ के खूंखार इरादे भांप जाता है और अपनी जान बचाकर हवेली का दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर भाग निकलता है। लो, वो सोने की मुर्गी तो हाथ से निकल गई।
चल छोड़, पहले इस रामू की लाश को ठिकाने लगाते हैं। इसके कुर्ते से खेत की कागज निकाल और पैर पकड़ इसके, इसे पास वाली नहर में डुबा के आते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ जी, जल्दी हाथ चलाओ। उधर मोती बिना रुके आंखों में आंसू लिए पागलों की तरह सीधा उस घने जंगल की तरफ भाग रहा था। मुझे किसी भी तरह कबीर परमात्मा जी तक पहुंचना होगा। वही मेरे भाई को इस मौत के मुंह से निकाल सकते हैं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपने रामू भाई को मरने नहीं दूंगा। मोती भागते भागते उसी जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और गिर पड़ता है। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, दर्शन दो मुझे। मुझ बेजुबान पर बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा है। मुझे नहीं पता आप इस ब्रह्मांड में कहाँ रहते हो, पर अपनी दया का एक कतरा मुझ पर बरसा दो। दर्शन दो मालिक। शांत हो जा जीव, बता क्या विपदा आन पड़ी तुझ पर? हे दयालु, मेरे रामू भाई को उस पापी धनीराम ने धोखे से जहर खिला दिया है। अगर आपकी दया नहीं हुई तो मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। परमात्मा, मेरे भाई के प्राणों की रक्षा करो। मैं उस बालक की रक्षा अवश्य करूंगा, परंतु प्रकृति का नियम है कि जीवन के बदले कुछ तो त्यागना पड़ता है। क्या तू अपनी सबसे कीमती वस्तु त्यागने को तैयार है? हे मालिक, आप चाहें तो मेरे प्राण हर लीजिए, मेरी खाल खिंचवा लीजिए, परंतु मेरे रामू भाई को बचा लीजिए। मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए जीव, मैं सिर्फ तेरी ये वाणी वापस लूंगा जो मैंने तुझे दी थी। क्या तुझे मंजूर है? हाँ मालिक, मुझे मंजूर है। कबीर परमात्मा जी तुरंत अपना हाथ उठाते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन करते हैं। हे सृष्टि के मालिक, इस जीव के सच्चे प्रेम की लाज रख। सतनाम के प्रताप से और कबीर के हुक्म से उस बालक के प्राण वापस उसके शरीर में लौट आए। उधर नहर के किनारे जहां सेठ ने रामू को पानी में फेंका था, रामू के शरीर में अचानक हलचल होती है। वो एक लंबी सांस खींचता है और पानी से खांसते हुए बाहर आ गिरता है। अरे, मैं यहाँ इस नहर में कैसे आ गया? मेरे पेट में इतना दर्द। अरे बाप रे, उस सेठ ने मुझे जहर दिया था। और मेरा मोती कहाँ है? रामू पूरी साजिश समझ जाता है। उसका खून खौलने लगता है और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधा धनीराम सेठ की हवेली की ओर चल पड़ता है। जैसे ही रामू हवेली के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है, उसे जिंदा देखकर सेठ और रजो के तो जैसे प्राण ही सूख जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये जिंदा कैसे लौट आया? हमने तो खुद इसे नहर में फेंका था। भूत, ये पक्का भूत है उसका। ये भगवान, अब हमारी खैर नहीं। ये अपने खेत के कागज लेने आया है हमें नोचने के लिए। मैं गांव के उस पार वाले अघोरी भैरव बाबा को जानती हूँ। चलो उनके पास भाग चलते हैं, वही इस भूत को भस्म कर सकते हैं। सेठ और सेठानी अपनी जान मुट्ठी में लेकर उल्टे पांव भैरव बाबा के आश्रम की तरफ भागते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। बता रे धनीराम, क्या चाहती है अब वो आत्मा तुझसे? बाबा, अब वो मेरी जान लेना चाहती है। चिंता मत कर बेटा, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ वो भटकती आत्मा तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भस्म हो जा भूत। तभी रामू सीना ताने आश्रम में घुसता है और उसके ठीक पीछे पीछे कबीर परमात्मा जी और मोती भी वहां पहुंच जाते हैं। रामू को जिंदा अपनी तरफ आता देख सेठ और सेठानी की तो जैसे धोती ही गीली हो जाती है। बाबा जी बचाओ, देखो वो आ गया सामने से। हम तो जा रहे हैं कोठरी में छुपने। छुप जाओ, आज इस भूत को मैं यहीं गाड़ दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं भस्म हो जा। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हो? मेरी आंखों में राख क्यों झोंक रहे हो? हैं? अरे, तू तो कोई भूत प्रेत नहीं है, तेरी तो परछाई भी बन रही है। अरे मैं जीता जागता इंसान हूँ बाबा, भूत क्यों होऊंगा मैं? भूत तो ये सेठ और सेठानी हैं जो लालच में अंधी होकर मुझे खीर में जहर खिला चुके थे। वो तो मेरे कबीर परमात्मा जी की दया है जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। रामू ने तांत्रिक के सामने सेठ के जहर की और जादुई पेड़ की सारी पोल खोल दी। क्या कहा? तुमने साक्षात जागृत वृक्ष के दर्शन किए? हाँ बाबा, पर आप इतनी अचंभे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हे जीव, उस अलौकिक वृक्ष को हर कोई अपनी इन सांसारिक आंखों से नहीं देख सकता,
जिसके मन में कोई कपट ना हो, केवल वही उस वृक्ष के दर्शन कर पाता है। इसका मतलब तुम 100 आना सच बोल रहे हो रामू। इन पापियों ने सच में तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तू रुक जा, मैं अभी इन ढोंगियों से तेरे खेत के कागज और पैसा ब्याज समेत उगलवाता हूं। भैरव बाबा उस अंधेरी कोठरी में जाते हैं जहां सेठ और सेठानी थर थर कांप रहे थे और उन्हें डराना शुरू करते हैं। ओए धनीराम, वो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत ही खूंखार भूत है और गुस्से से फुफकार रहा है। वो कह रहा है कि जब तक उसके खेत के कागज और कर्जे के पैसे उसे वापस नहीं मिलते, वो इस घर से नहीं टलेगा। पर बाबा, भूत को पैसों का क्या करना? वो कौन सा बाजार में जाके जलेबी खाएगा? मुझे क्या पता, पर अगर तूने नहीं दिए तो वो इस पूरे घर पर कब्जा कर लेगा। और वो ये भी कह रहा था कि तेरी पत्नी रज्जो से जिंदगी भर नौकरों की तरह तबेले का गोबर उठवाएगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं, जो मांग रहा है दे दो उसे। अरे दे दो जी, क्या इन कागजों के चक्कर में मुझे भी भूतनी बनवाओगे क्या? डर के मारे पसीने से लथपथ सेठ सारी पैसे और खेत के कागज लाकर बाबा के हाथों में थमा देता है। बाबा वो सब रामू को सौंप देते हैं। बाबा, वैसे एक बात बताओ, ये सच में जिंदा है ना? भूत तो नहीं है? अगर जिंदा है तो मेरे पैसे तो वापस दिलवा दो। चुप कर लालची कीड़े, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुझे। जो करना है कर ले, और अगर ज्यादा 3-5 की या पुलिस में गया ना तो याद रखना, जहर देने के जुर्म में तू ही चक्की पीसेगा जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। चल रे मोती, अब अपन अपने खेत में चलेंगे। अरे मोती, तू इतना चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गुरुदेव, ये मोती को क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रहा? वत्स, ये जीव अब इस जीवन में कभी नहीं बोल पाएगा। क्या? क्यों? पर क्यों गुरुदेव? कबीर परमात्मा जी रामू को बताते हैं कि कैसे मोती ने रामू के प्राण वापस लाने के लिए मालिक के आगे अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आवाज का बलिदान दे दिया। रामू भरी हुई आंखों से मोती की ओर देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मेरे पगले भाई, तूने एक बार भी नहीं सोचा? तूने तो परमात्मा से यहाँ तक कह दिया था कि भाई को बचा लो, भले ही बदले में मेरी जान ले लो। अरे पागल, ऐसे कैसे ले लेगा कोई भी तेरी जान? अभी तो हमें अपने खेत में साथ मिलकर खूब सारी फसल उगानी है रे मेरे भाई। रामू और मोती खुशी खुशी अपने पुश्तैनी खेतों की तरफ लौट जाते हैं। मोती की आवाज भले ही चली गई थी, पर उन दोनों भाइयों के बीच का प्यार और रिश्ता अब शब्दों का मोहताज नहीं था। वो पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और अटूट हो चुका था।